आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज में जीतते आए। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की 40वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, जिस किस्त का शिद्दत से इंतजार था वो शिद्दत ने हमें डिलीवर कर दी। सबको पता चल गया कि हमारा सुल्तान एक नार्सिसिस्ट है। लेकिन उसके साथ पहले बात करेंगे हमारी प्यारी सी परीजे की। तो परीजे सोचती हुई मन ही मन अपने नौफिल भाई की उन बातों को कि नौफिल भाई ने जब कहा था कि तुम्हें अभी भी सुल्तान की पड़ी हुई, अभी भी तुम चाहती हो कि सुल्तान तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता। लेकिन वही बात है कि वो एक खुद गर्ज खुद पसंद इंसान है, वो तुमसे क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ परिजे, और मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सुल्तान ने जिन जिन लड़कियों के साथ गलत किया है उनको इंसाफ मिल सके। और परिजे इन सारी बातों को सोचती समझती अपने चेहरे पर मुस्कान लाती हुई नौफिल भाई के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचती है कि वो मेरे भाई नहीं हो सकते, वो तो नौफिल है। आए हाय हाय। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी डॉक्टर को, असरा अपने दिल का हाल बताती हुई कहती हुई कि मैं असरा चीज़ें रख कर भूख जाती हूँ, मैं जो है पागल हो गई हूँ, मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मुझे आपकी थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर पूछती हुई कि ज़रा बताओ तुम्हें ये एहसास पहली बार किसने दिलवाया था कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे दिमाग में दिमाग नहीं है। लेकिन वही बात है कि मेरे प्यारे से सोहर वो बहुत ज़्यादा जहन और अमीर इंसान है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअली और सोशली बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, और उसके अलावा उनके साथ बहुत सारी डिग्रियाँ भी है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, लोगों से मैनर्स से बात करना उन्हें आता है, उन्हें जो है बिज़नेस डील करना आता है, घर गृहस्थी किस तरह से चलाई जाती है ये आता है, उनको सब कुछ आता है। अपनी फिटनेस के ऊपर बड़ा ही ध्यान रखते हैं, एक नंबर के हीरो लगते हैं देखने में, और काफ़ी ज़्यादा जो है खुशहाल रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी उनके पास है, वो एक नंबर है। लेकिन मैं उनके सामने 0 बटा सन्नाटा हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खूबसूरती है, ना ही मेरे पास कोई जहनियत है, ना ही मैं कुछ अच्छे से बात ही कर लेती हूँ, मुझे तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, पहनती कुछ हूँ ओढ़ती कुछ हूँ, कलर भी पसंद करना आता नहीं है मुझे, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, जो है वही वही है, और मैं कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर कहती हुई कि ये तो काफ़ी मतलब कि खतरनाक केस लगता है, जाओ अपने भाई और अपनी भाभी को बुला के लाओ। और वही बात है कि माँ के सामने भाई और भाभी से बात करती हुई डॉक्टर कहती हुई कि आपको मालूम है कि आपने अपनी बहन को जानते बूझते अंधे कुएं में नहीं, लेकिन अनजाने में ही सही अंधे कुएं में डाल दिया है। आपने जिससे उसकी शादी करवाई है वो एक नार्सिसिस्ट है, वो एक खुद पसंद और खुदगर्ज इंसान है, वो हमेशा दूसरों को ये जताता है कि उसके जैसा कोई नहीं, और दूसरों को डिग्रेड करता रहता है। इसी की जो है साइड इफ़ेक्ट हमारी प्यारी सी असरा को हुई है, उसको ऐसा लगने लगा है कि वो अब कुछ भी नहीं है, उसका दिमाग धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। इससे पहले कि वो परिजे की तरह पूरी तरह से पागल हो जाए और नौफिल भाई मिले ना मिले क्या पता कि सारी ज़िंदगी पागलपने में ही निकल जाए, उसकी जान छुड़वा ले उससे। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी नई सी बुली सी वाली से अम्मा जान कहती हुई कि मैं अपनी बेटी का घर बसा रहना चाहती हूँ, तो वही है कि ये भी हो सकता है, उसको मेरे पास लेकर आए, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देंगे और उसकी ये सारी की सारी पागलपना हम दूर करेंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं, और सालों भी लग सकते हैं, पहले ही बोल रही हूँ। और वही बात है कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, और जो ना मिले दोबारा उसको इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अपनी बच्ची का फैसला आप ही बेहतर तरीके से कर सकती है। तो हमारे भाई और हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी भाली सी भाभी अपनी माँ के साथ घर पे आ गई, और माँ की गोद में सर रखते हुए इतने बड़े भाई जो है कहते हुए कि मैंने तो अपनी बच्ची के बारे में अच्छा ही सोचा था, मैंने तो एक बाप बन के सोचा था, एक भाई बन के नहीं सोचा था। लेकिन वही बात है कि तुम भाई थे, अगर भाई बन के सोचते तो ज़्यादा बेहतर रहता, तुम बाप बने गए और भाई के पद से भी महरूम रह गए। वही है कि हम कभी भी इस तरह से जो है रिश्ता लेकर ना जाते, तो कभी भी इस तरह से दबते ना, किसी कभी भी असरा को इस तरह से दबाते ना, और उसको इस तरह के मशवरे भी ना देते। तुम्हारी गलती थी, मैंने कहा था ये माशरा उन माशरे में से नहीं है कि जहाँ पर औरत का रिश्ता खुद लेके जाया जाए, ये बहुत गलत माशरा है। दूसरी तरफ हमारा भाई कहता हुआ कि गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती को सुधारेंगे, अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से खुदा जो है रास्ता दिखाता है हमारे प्यारे से भाईजान और अम्मी जान को। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुल्तान खाने की टेबल पे बैठा हुआ है, अब्बाजान उसको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ, मेवा आता रहे, इसी में सबकी भलाई है, इसी में इस घर की भलाई है, तुम समझते क्यों नहीं हो। लेकिन सुल्तान कहता हो कि मैं जाऊँगा उसके पास, मैंने उसको भेजा था क्या, वो खुद गई थी खुद आएगी, और वही बात है कि मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान कहती है कि ऐसा रहेगा तो कौन सी लड़की इसके साथ निभा करेगी। लेकिन वही बात है मैं सुल्तान हूँ, मेरे साथ हर लड़की निभा करने के लिए मरती है। लेकिन हमारे प्यारे से अब्बाजान उसको बाटली में लेते हुए कहते हुए कि हाँ सही बात है तुम सुल्तान हो, लेकिन सुल्तान कभी कभार झुकना पड़ता है, थोड़ा कीमती चीज़ हो तो उसको उठाने के लिए। और वही बात है कि सुल्तान को बात समझ में आ गई, और वो
चला गया हंसते मुंह के साथ हमारी प्यारी से असरा के घर। ऊपर भाभी जान को देखकर उसने सलाम किया, लेकिन भाभी जान ने नौकर को कहा कि इन्हें गेस्ट रूम में बिठाया जाए। और हमारा प्यारा सा सुल्तान सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। दूसरी तरफ सुल्तान गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और भाभी जान अपने भाई के अपने शौहर के पास आई, कहा कि सुल्तान को गेस्ट रूम में बिठा दिया। शौहर कहते हुए कि सही बात है, अजनबियों को गेस्ट रूम में ही रखा जाता है, मेहमानों को गेस्ट रूम में ही जगह दी जाती है। और वहाँ पर आते हुए और वही बात है कि आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है। सुल्तान कहता हुआ कि मुझे बड़ा ही ज़्यादा मतलब कि कॉन्शियस हो गया हूँ मैं, मुझे लगता है कि आज मेरी क्लास लगने वाली है। लेकिन वही बात है कि असरा का है, लेकिन यह कि असरा तो दवाई लेके सो रही है। क्या असरा सो रही है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन भाईजान ने कहा कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? तो वही बात है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ उसने जो है इधर उधर की बातें करना चाहिए। और फिर तभी भाईजान ने कहा कि क्या हुआ है असरा को? तो वही बात है कि आप बताएंगे ना ये तो क्या हुआ है असरा को? तो भाईजान की जगह भाभी जान ने कहा कि डॉक्टर के पास हम लेकर गए थे और डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए जो बीमार है, असरा नहीं तुम बीमार हो। एहसास बरतरी, खुद पसंदीदगी और अपनी इच्छा के वश में रहना, दूसरों को भी उसके वश में करना तुम्हारी आदत है सुल्तान, तुम एक नार्सिसिस्ट हो सुल्तान। और जैसे ही ये बात सुल्तान के कानों में पड़ी तो जैसे कि उसके कानों में किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया हो और उसके पेट थरथराने लगे, हाथ आपस में गुट्ठम गुट्ठी करने लगे, आंखों से अपने आप आंसू बाहर झलकने लगे, जुबान चिपकने लगी, टोटलाने लगा मुंह और उसके शब्द एक आपस में पिरोने लगे। और वही बात है कि वो क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सोचा है, सब कुछ एक कदम उसके सामने। वो कहते हैं ना कि वो एक स्तब्ध सा रह गया। लेकिन तभी उसने अपने आप को कहा कि सुल्तान ये नहीं हो सकता, इन लोगों को कैसे पता चल गया? तुमने तो इस असलियत से जो है लोगों को अच्छे से नामालूम रखा था, तुम किस तरह से इस असलियत को छुपाने में नाकामयाब हो गए अपने ससुराल वालों के सामने? लेकिन तभी सुल्तान ने कहा कि सुल्तान कुछ करना होगा, थोड़ा मतलब कि ध्यान रखो अपना, अपनी ऊपर ज़रा तो काबू रखो। और सुल्तान अचानक से टेस्ट में आता हुआ कहता हुआ कि ये क्या आपने मेरे साथ, मैं पागल नहीं हूँ, पागल आपकी बहन है। और वही बात है कि भाईजान कहते हैं कि चिल्लाओ मत। लेकिन वही बात है कि क्यों ना चिल्लाओ क्यों ना, आपकी बहन पागल है, आपने उस पागल को सही साबित करने के लिए मुझे पागल कहा। आप लोग भूल गए कि किस तरह से आप मेरे घर पे आए थे, रिश्ता मांगने, भीख मांगी थी मेरे बाप के कदमों में, अपना सर रख के कहा था मेरा रिश्ता अपनी बहन के लिए चाहिए। लेकिन आप लोगों को किस तरह से आपका इज्जत रखने के लिए, आपका मान रखने के लिए मैंने जो है हाँ की थी, सब भूल गए आप। मुझे लगा था आप मुझे इज्जत देंगे, ये इज्जत दी आपने। और दूसरी तरफ भाईजान कहते हुए कि अपनी बकवास बंद करो सुल्तान। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तभी असरा आ गए और असरा को जो है खींच कर लाता हुआ कहता हुआ कि असरा ये तुम्हारा भाई क्या कह रहे हैं, तुम इन्हें बताओ कि किस तरह से तुम मेरे पीछे पड़ी थी, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, तुमने कहा था कि मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरे पीछे दुनिया भर की लड़कियाँ पड़ी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ की लड़कियाँ हैं जो मुझको प्रपोज नहीं करती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ निभा किया, तुम्हारे साथ वफादारी की और उन लड़कियों को भाव नहीं दिया, मैंने तुमसे शादी की। असरा इन लोगों को बताओ ये बात। लेकिन तभी असरा है पे होती हुई और भाईजान कहते हुए कि उसको इस बीच में लाने की जरूरत नहीं, लेकिन वही बात है कि मैं बीच में लाऊंगा और आप चुप रहे। और असरा से पूछती है कि असरा से पूछ रहा हुआ कि सब बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बताओ इन लोगों को। लेकिन असरा कहती हुई कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और जब ऐसा ये बात हमारे प्यारे से सुल्तान के कानों में पड़ी तो सुल्तान के पैर तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। वो खिलखिला के हंसने लगा, कहने लगा कि पहले परी से फिर माँ और अब असरा तुम भी, सब मुझे छोड़ के चली जाती है, तुम औरतों का भरोसा ही नहीं है। और कहने लगा खिलौना था कि तुम लोग भी परिजे की तरह, तुम लोग भी मेरी माँ की तरह हो कि मुझे खिलौना समझ के जो तक खेला मन भरा और छोड़ दिया, क्या हूँ। और यही बात है कि हमारी असरा को झिंझराने लगा। लेकिन हमारा प्यारा सा भाई बीच में आता हुआ हीरो की तरह उसको जो है साइड पर कटा हुआ असरा को लेता हुआ कहता हुआ कि चली जाओ यहाँ से। लेकिन वही बात है सुल्तान कहता हुआ कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है। और वही बात है कि आराम से बैठ के मसला सॉर्ट आउट करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन भाईजान बैठने को तैयार नहीं है तो अपनी माँ के पास चला गया, असरा की माँ के पास चला गया। असरा की माँ से कहा कि अम्मी जान आप समझती है ना, आपने कहा आप देखे मैंने कभी आपके साथ बदतमीजी की, कभी आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात की, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो मेरी माँ जैसे समझाए ना, ये क्या कह रहे। लेकिन तभी हमारे भाई ने कहा कि अब तो तुम्हें कोर्ट में ही जो है जाना पड़ेगा और वहीं से जो है खुला लूँगा मैं। लेकिन वही बात है कि कोर्ट क्यों जाएंगे हम, कोर्ट अच्छी चीज़ नहीं होती, कोर्ट में जो है तमाशे लगते हैं। मेरी माँ ने मेरे बाप का जो तमाशा लगाया था वो मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं अपने बाप की जगह खड़ा नहीं हो सकता, लोग मुझ पर ठू करेंगे, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी जो है एसोसिएट का क्या होगा, मेरी सारी की सारी वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, छोड़िए उसका क्या होगा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान की आंखों में आंसू आते हुए सुल्तान
ने कहा अपनी भाभी जान से कि भाभी जान आपने मुझसे कहा था कि आप इसको शॉपिंग करवाने लेके जाएंगे, आपने ये नहीं कहा था कि आप छुड़वा देंगी, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, ये आप गलत कर रही है। भाभी जान रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, तिल मिलाता हुआ, लेकिन तभी जो है फिर से खड़ा हो गया और कहने लगा कि सर ये लोग हमारी बातों को नहीं समझेंगे, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा शोरूम, तुम्हें मुझे यहाँ से सॉरी मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाथ पकड़ के खींच रहा हुआ, लेकिन भाई बिस्तर से खींचते हुआ और खींचा टानी में असरा बेचारी गिर गई बेहोश। और ये क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि बेचारा सुल्तान कहने लगा मेरी बीवी को गिरा दिया, मेरी बीवी को गिरा दिया। लेकिन वही बात है, गार्ड से पागल को लेकर जा, और गार्ड आते हुए और सुल्तान को जो है बाहर से पकड़ के घसीट के खींच के ले जाते हुए हम देख रहे थे कि हमारा सुल्तान बड़बड़ा रहा था, कह रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वो वहाँ से चला गया। असरा बेचारी बेहोश पड़ी हुई है। भाईजान कहते हुए कि ये क्या हुआ, मेरी बहन को इसको डॉक्टर के पास लेके जाना। और अब देखेंगे कि 41वीं किस्त में क्या होगा, किस तरह से अब इस ड्रामा का एंड आएगा। अब तो एंड आ ही चुका है दोस्तों, मज़ा आ गया, कमाल की किस्त थी, सुल्तान की परफॉर्मेंस एक नंबर, मुनीब भट्ट को 100 में से 100 मार्क्स, मज़ा आया। और जो टोटलाहट की उन्होंने एक्टिंग किया ना, कमाल, मजा आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ इस रिव्यू को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।